संकुल केंद्र खड़मा के लिए समग्र शिक्षा विभाग से प्राप्त 81,000 रुपए के सरेंडर का आखिर दोषी कौन है। जहां हर संकुल केंद्र में संयुक्त खाता की व्यवस्था है, जिसमें प्राचार्य और संकुल समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का आहरण किया जाता है, वहां अब देखना है कि राशि सरेंडर का दोषी किसे माना जाता है। नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। इस राशि सरेंडर के मामले में भले ही आवेदक दानी राम देवांगन सिंहपुर प्राचार्य को दोषी मान रहे हैं, लेकिन क्या संकुल केंद्र खड़मा के समन्वयक दानी राम देवांगन ने साल भर अपने खर्च का बिल प्राचार्य के पास प्रस्तुत किया, या फिर क्या प्राचार्य ने अपनी जवाबदारी निभाते हुए संकुल केंद्र में साल भर हुए खर्च का बिल बनाकर संबंधित राशि का आहरण करना सही समझा। इस जगह पर प्राचार्य और समन्वयक दोनों की भूमिका पर सवाल उठता है दर्शकों। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, इसको सभी को समझना होगा दर्शकों। इस मामले में एक और बात आपको बताने जा रहा हूं कि दानी राम देवांगन और जितेंद्र कुमार ग्वाल के आवेदन का जो उन्होंने 12 मार्च 2025 विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड के समक्ष प्रस्तुत किया है, आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संकुल प्राचार्य सिंहपुर द्वारा अनाधिकृत रूप से मनमानी करते हुए संकुल केंद्र की राशि को अपने हिसाब से बिल बनवाने के लिए दोनों समन्वयक के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड ने अपने दायित्व को पूरा किया। जब इतनी बड़ी आरोप दोनों समन्वयकों ने 12 मार्च 2025 बीईओ साहब के पास प्रस्तुत कर चुके थे, तो फिर बीईओ साहब की क्या जवाबदारी बनती है, इसको विचार कीजिए। क्या बीईओ साहब द्वारा लिखित में संबंधित प्राचार्य को इस संबंध में कुछ पत्राचार किया। आखिरकार एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जवाबदारी क्या होती है, जब उसके नीचे साल भर काम करने वाले एक समन्वयक उसके सामने फरियाद लेकर पहुंचता है। ये वही समन्वयक है जो वर्ष भर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकासखंड स्रोत समन्वयक कार्यालय के सैकड़ों कार्य का निष्पादन करते हैं। आखिर एक संकुल समन्वयक के काम का आकलन कौन करेगा, उसके अधिकार को कौन दिलाएगा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग में उठ रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जितेंद्र कुमार ग्वाल का एक ऐसा पक्ष जो सिंहपुर प्राचार्य के नीचे संकुल समन्वयक की भूमिका में है। सुनिए। मैं जितेंद्र कुमार ग्वाल, समन्वयक संकुल केंद्र सिंहपुर। तो ये वीपी चंद्रा आपको स्वतंत्र पूर्वक बिल बनवाए थे? नहीं, मेरे स्वतंत्र पूर्वक नहीं बनवाए थे, खुद अपना स्वयं बनवा दिए। नहीं, मेरे स्वतंत्र पूर्वक नहीं बनवाए थे, खुद अपना स्वयं बनवा दिए। नहीं, मेरे स्वतंत्र पूर्वक नहीं बनवाए थे, खुद अपना स्वयं बनवा दिए। जिसे अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, वह जितेंद्र कुमार ग्वाल सिंहपुर के संकुल समन्वयक हैं। इन्होंने भी अपने आवेदन के साथ साथ मीडिया को जानकारी देते स्पष्ट किया है कि संकुल की राशि को खर्च करने का दबाव सिंहपुर प्राचार्य ने किया है। इसमें हम खड़मा संकुल और सिंहपुर संकुल के शाला मरम्मत की राशि, संकुल मरम्मत की राशि देने के लिए उनसे चर्चा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जो 40,000 जो और राशि, अन्य राशि, वो सारे राशियों को उन्होंने खरीदारी कर हम लोग को बिल दे दिए। और मैं नोट शीट में साइन करने के कारण मैं उनका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे ऊपर कार्रवाई करने का वो था। अब बीओ साहब भी गए थे कि आप उस संस्था में संलग्न हैं, आपकी शाला, तो उस संस्था में आप मान जाइए और कर दीजिए करके। राशि का बिल तो हम लोग को निकाल के दिए वो, लेकिन जो राशि का जो बिल है, एक बिल तो मैं नहीं रखा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता। उतना वहाँ वो नहीं लगा हुआ, स्विच वगैरह और सामान है, कुछ सामान नहीं लगा है। हमको ये बार दिखाया कुर्सी है, तो हम कुर्सी देख रहे, चटाई है तो ठीक है चटाई है, लेकिन हमको अभी तक सौंपे नहीं है वो। क्या इस संबंध में आपको भी पैसा का लालच दिया गया था? तो हमको पैसा का लालच नहीं दिया है, लेकिन वो स्वयं पैसा मांगते हैं। नाम से बताइए। हमारे प्राचार्य महोदय वीपी चंद्रा, प्राचार्य महोदय वीपी चंद्रा, प्राचार्य महोदय वीपी चंद्रा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शिक्षा के अलग जगाने वाले, जिसे कलयुग में युग निर्माता कहा जाता है,
वहीं शिक्षक जितेंद्र कुमार ग्वाल और दानी राम देवांगन का कहना है। इस मामले में जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 12 मार्च को दिए गए इन दोनों आवेदकों के आवेदन पर अगर गंभीरता से विचार कर समय रहते अगर निराकरण कर दिया होता तो आज खड़मा संकुल का राशि सरेंडर नहीं होता, क्योंकि आवेदक ने 12 मार्च को आवेदन किए हैं और 1 अप्रैल को राशि सरेंडर हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो बीओ साहब एक समन्वयक के 12 मार्च 2025 के आवेदन का निराकरण नहीं कर पाया, उसे ही जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी ने जांच अधिकारी बना दिया। इस मामले में जांच अधिकारी बना दिया गया, तब जांच की पारदर्शिता पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होता है। अब जब जवाबदारी की बात आती है तो जहां संकुल समन्वयक दानी राम देवांगन संकुल केंद्र खड़मा के अनुदान राशि के सरेंडर होने की सूचना 21 व 22 अप्रैल 2025 को क्रमशः विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, विकासखंड स्रोत समन्वयक मगरलोड, जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी एवं डीएमसी धमतरी चारों जगह प्रस्तुत कर विभाग को संज्ञान में लिया। परंतु संबंधित प्राचार्य की क्या जवाबदारी बनती है? क्या उसने भी चारों कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय को लिखित में सूचना दिए हैं? क्या संबंधित प्राचार्य ने संकुल केंद्र खड़मा के राशि सरेंडर होने की जानकारी विभाग को देना जरूरी नहीं समझा? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि संबंधित प्राचार्य की क्या जवाबदारी बनती है। सारे तथ्यों से कहीं न कहीं स्पष्ट झलक रही है कि यहां पर प्राचार्य की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। दर्शकों, मैं अब आपको संकुल समन्वयक दानी राम देवांगन की ओर ले चलता हूं। यदि दानी राम देवांगन को संकुल अनुदान राशि सरेंडर का दोषी माना जाता है तो मैं पूरे विभाग से पूछना चाहता हूं कि जो संकुल समन्वयक साल भर संकुल से लेकर बीईओ, बीआरसी, डीएमसी, डीईओ एवं कलेक्टर कार्यालय में अनेकों विभागीय कार्य से दौड़ा लगाया है, इन सारी विभागीय कार्यों को उच्च कार्यालय से प्राप्त कर संकुल में संचालित करवाया, जो दानी राम देवांगन साल भर इन सारे गतिविधियों में अपने जेब का पैसा खर्च किया, वह दानी राम देवांगन क्यों नहीं चाहेगा कि संकुल अनुदान का खर्च किया जाए? सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी से नीत चक्रव्यूह अपील करता है कि इस मामले की जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।